रामायण। राम का वनवास। कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने का वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी माँ के इस कृत्य से भयभीत हो जाते हैं। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं। तब भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं और उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक यह शासन करेंगे। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धराएं गड़गड़ाहट करती थी, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। वह वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। राम और रावण। एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। स्वर्ण मृग मारीच। रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को हिरण को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मारीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज़ सुनकर सीता डर गई और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। तो दोस्तों, हमारी यह रामायण की भाग 2 आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर टैप करें, जिससे आपको वो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हम अपडेट करते हैं। हमारे यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।